पवित्र मिसा का मतलब है प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए धन्यवाद तथा परिवार पर पिता ईश्वर एवं माता मरियम की कृपा बनी रहने के लिए विंसेंट जॉन जेवियर एवं परिवार, सुषमा कुल्लू एवं परिवार, सिल्वेस्टर टोपो एवं परिवार, कला मेरी एवं जोस, सुंदरम शांता, तिमोथी बारवा। प्रीति के जन्मदिन पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हेक्टर मिसाक एवं परिवार। सनाव क्रिकेटा के जन्मदिन पर माता मरियम को धन्यवाद देते हैं समीर क्रिकेटा। सभी युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य के लिए SOS यूथ। अजय बाला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंजलि एवं परिवार। शालिनी और शीतल के विशेष मतलबों के लिए कमला टोपो। परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रितिका रिसिता खाखा। सभी युवाओं के ऊपर माता मरियम की कृपा बनी रहने के लिए सिल्वेस्टर टोपो एवं परिवार। विनय किशोर खलखो के जन्मदिन पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं परिवार की ओर से। स्वाति एका के जन्मदिन पर पिता ईश्वर को धन्यवाद तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंशुल एवं परिवार। विक्रम कुजूर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संजना क्रिकेटा। मिनी मरांडी की आत्मा शांति के लिए एलिजाबेथ मुर्मू। एडविन पॉल एवं थॉमस बनर्जी की आत्मा शांति के लिए मार्था पॉल। फुलजन किंडो की आत्मा शांति के लिए निर्मला एवं परिवार। मिनी मरांडी की आत्मा शांति के लिए SOS यूथ। एम जॉन की आत्मा शांति के लिए पुष्पम्मा। आशीषन सुरेन की आत्मा शांति के लिए मरिया एवं परिवार। मनक्योर की आत्मा शांति के लिए नीलिमा इक्का। नीतू कुमारी डुंगडुंग की आत्मा शांति के लिए नैन्सी पॉल डुंगडुंग। रविंदर तिर्की की आत्मा शांति के लिए नैन्सी पॉल डुंगडुंग। बिबियाना इक्का की आत्मा शांति के लिए सरोजनी इक्का एवं परिवार। आइए इन्हीं मतलबों के साथ अपने विशेष मतलबों को रखिए। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझे पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रवेश क्रिस्त द्वारा आमीन। प्रवेश के लिए सभी बैठ जाएंगे। ले चल मुझको प्यारे प्रभु,
खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी करो, ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। चाहे बताते रहना, बातें तेरी बताओ सबको। क्या तू चाहे बताते रहना, बातें तेरी बताओ सबको। तेरे लिए मन को करके खुला, तेरे लिए हाजिर मैं हूँ सदा। मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। सबों को जय यीशु। आज हम यहाँ हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे युवा युवतियों के साथ पूरा साल बीत चुका है। 1 साल कैसे प्रभु ईश्वर ने हमारे युवा युवतियों को राह दिखाकर, उनके साथ रहकर, आशीर्वाद देकर, अच्छी चीज़ें सिखाकर इस दिन तक लाकर खड़ा किया है। इसके लिए हमारे भाई बहन धन्यवाद के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। सो हम सब मिल के उनके साथ उनके लिए प्रार्थना करें कि हमेशा वे प्रभु के प्यार में बढ़े। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए अपने परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें। आज अपने लिए भी प्रार्थना करें, खासकर हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। आज इन सभी चीज़ों को मन में रखते हुए आइए हम इसमें बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम सब क्रिस्तियान हैं, है ना? है कि नहीं? ये मास में जो भी प्रार्थना पुरोहित बोलता है वो सब वैसे ही हो। उसी के जवाब में हम क्या कहते हैं? आमीन। मेरे को ना ये कान काली सुनाई देता है, जैसा यहाँ से काली आवाज आता है। सब एक साथ आमीन बोलेंगे। यस, गुड, दैट्स द वे यू नीड टू रिस्पॉन्स। ओके, अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को जांचें। आज प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद से भरने वाला है, पर वो चाहता है कि हमारा हृदय साफ रहे ताकि वो हमारे हृदय को अपने आशीर्वाद से भर दे। क्या हमारा हृदय साफ है? यदि साफ नहीं है, पाप से गंदा हुआ है, तो आइए इस क्षण प्रभु से हम माफ़ी मांगे ताकि वो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को अपने पवित्र रक्त से धो डाले। अपने पापों को याद करें, सच्चे दिल से आइए पश्चाताप की विनती बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर अभी अपनी दया और प्रेम से हमें धोने वाला है। आंखें बंद करके इस दया याचना में भाग ले। प्रभु के प्रेम और दया को महसूस करें। करें। प्रभु ने हमें हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया है, शुद्ध हृदय से। प्रभु
आंखें बंद करें। आइए आज हम खास करके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, जो एक नया जीवन आरंभ करने वाले हैं। इन सबों के लिए हम प्रार्थना करें आज एक साथ मिलकर कि प्रभु इनके हृदय को अपनी शांति और प्रेम से भर दे और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखकर हर आपत्ति से बचा के रख। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे इस मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मीठा वचन से
नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ़ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। चरवाहा
के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही है कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में करहाती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर से सूरज झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए। कुछ बीज कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। जोर से प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। अभी माता पिता नहीं बोलेंगे, ठीक है? खाली हमारे युवक युवती बोलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। अभी माता पिता, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। सब एक साथ, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। गुड, आपने अच्छा किया। मेरा उपदेश खत्म। खुश है ना? ठीक। सबों के पास फोन होगा। सब फोन का एक ब्रांड है। आईफोन, नोकिया, सैमसंग, रेडमी, वन प्लस और क्या क्या नहीं। पर हर फ़ोन का कुछ ना कुछ खासियत है, ठीक? हर फ़ोन का कुछ ना कुछ खासियत है। वो कहीं भी बना हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, पर उसका ओरिजिन जहाँ पे बना, जिसने बनाया वो हमेशा उसका मालिक रहता है। क्योंकि वह फ़ोन इंडिया में बना, उसका मालिक कभी बदलता नहीं, हमेशा एक ही रहता है मालिक, ठीक? ऐसा ही कुछ मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आज का पूरा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा, लाइक सुसमाचार, एक चीज पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। शब्द। शब्द जो प्रभु के मुख से आता है वो कभी खाली वापस नहीं जाता। और वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु। तो हमसे क्या कहा जाता है? यदि तुम प्रभु को ग्रहण करते हो तो तुम कभी फल दिए बिना नहीं रह सकते। बस इतना ही है। यदि तुम शब्द को ग्रहण करते हो तो प्रभु को ग्रहण करते हो, और यदि तुम प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपसे बिना फल दिए नहीं रहा जा सकेगा। हम सभी कोई किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई रूप में फल जरूर उत्पन्न करेंगे। यही आज का पूरा पाठ हमसे कहते हैं। पर मैं आज यूथ डे के अवसर पर हमारे भाई बहनों से मैं कुछ अपने जीवन को रख के आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना जीवन तो पूर्ण रूप से नहीं जिया है, अभी तक मेरा उम्र 40 भी नहीं हुआ है। बस जितना जिया है उतने में मैंने क्या समझा इस जीवन के बारे में, वही आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभु ईश्वर, मेरे भाइयों और बहनों, आज इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप इसे समझ जाएंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाई है। खुद वो क्या सोच के हमें बनाया? जब मैं उसे देखूं, मैं खुद को उसमें देख सकूं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, वो मुझे देख पाए। पुराना विधान में हम देखते हैं ना, कोई भगवान को देखा नहीं। अगर यदि आज कोई पूछता है क्या तुमने भगवान को देखा? हाँ, क्योंकि हमको प्रभु के, भगवान के समानता में है। प्रभु ने अपने समान हमें बनाया है। सबसे पहला सत्य, यदि हम इसे जान लेंगे ना, तो हम एक दूसरे को विरोधी रूप से नहीं देख पाएंगे, घिन नहीं करेंगे, उनसे संबंध बनाना हमें खुशी मिलेगी। पर आज ये सब कुछ हट रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम सब प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, प्रभु की समानता में बनाए गए हैं। क्या प्रभु की समानता में बनाए किसी को हम गाली दे सकते हैं? हम आजकल एक दूसरे को गाली देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। क्या यदि हम प्रभु को सामने देखेंगे और उसे गाली दे सकेंगे? यदि हम गाली देते हैं तो हम भूल चुके हैं वो प्रभु के स्वरूप में है। ठीक, यही है सबसे पहला। प्रभु ने हमें बनाया अपने स्वरूप में। बनाने के बाद क्या किया? जैसा सैमसंग फ़ोन बनाता है और उसमें
आप सब यूज़ करते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा ऐप्स है बोलते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें जो केवल सैमसंग फ़ोन का है, आईफोन का है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते, केवल उसी को यूज़ करना है। हमारे अंदर भी भगवान ने ऐसा ही कुछ रखा है। हम सबों के अंदर, मनुष्यों को बनाने के बाद प्रभु ने हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ रखा है। ठीक है, उससे पहले जैसे सैमसंग एक ब्रांड है, हम कौन सा ब्रांड है? गॉड्स, GOD, गॉड्स ब्रांड। राइट इट इन योर हार्ट, गॉड्स ब्रांड। पर हम आज कैसे रह रहे हैं? वर्ल्ड्स ब्रांड। भगवान ने बनाया, पर दुनिया अपनी चीजें हमारे अंदर डालती है और हमसे कहलाती है कि हम दुनिया के हैं, भगवान के नहीं। है सत्य? ऐसे ही हो रहा है। हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के हैं, हम भूल चुके हैं कि भगवान ने हमें बनाया, हम भूल चुके हैं कि वी आर गॉड्स ब्रांड। और हम इस दुनिया में जी रहे हैं जैसे कि दुनिया ने हमें बनाया, दुनिया ने हमें सब कुछ दिया और हम दुनिया का ब्रांड है। ये कौन कर रहा है? अंधकार। ठीक, इसको भी दिमाग में रख लीजिए। तो प्रभु ने हमें अपने स्वरूप बनाया और हमारे अंदर ऐसी कुछ चीजें, मैं 7 चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमसे हटाया नहीं जा सकेगा। क्यों प्रभु ने, भगवान ने वैसा चीजों को हमारे अंदर बनाया? सबसे पहला, दिव्य स्वभाव। दिव्य स्वभाव, इन इंग्लिश वी से इट डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर, दिव्य स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव। क्यों प्रभु मनुष्य बना के हमें दिव्य स्वभाव दिया? क्या हमारे अंदर दिव्य स्वभाव है कि नहीं? भूल चुके हैं हम नहीं जानते कि हमारे अंदर है। मैं आज उसी को याद दिला रहा हूं कि हमारे अंदर जो भी मनुष्य है उसके अंदर प्रभु ने इस दिव्य स्वभाव को रखा है। क्यों? ताकि हम भगवान को महसूस कर सके, ताकि हम भगवान को जान सके और भगवान की आराधना कर सकें। आज यदि हम भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यहां हम बैठे हैं सब, फिर भी हमसे महसूस नहीं हो रहा कि भगवान है। आज खुद प्रभु ईश्वर यहां पे है, पूरा स्वर्ग उतर के यहां पे खड़ा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर यहां है, पिता ईश्वर यहां है, पवित्र तत्व यहां है, मां मरियम यहां है, सब संत यहां पर है। मिसा बलिदान का वही अर्थ है, पूरा स्वर्ग उतर के हैं, यहां पे है। हम उन लोगों के साथ नहीं मिलते हैं, वो हम लोग के साथ नहीं, हम उन लोगों के साथ मिलकर इस मिसा बलिदान को चढ़ाते हैं। यदि आप एक भी हो तो यहाँ पूरा गिरजाघर भरा रहता है, क्योंकि पूरा स्वर्ग राज यहाँ उतर के आता है, खुद प्रभु ईश्वर यहाँ खड़ा है। हम भूल चुके हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हमारे अंदर भगवान ने दिव्य स्वभाव रखा है। उसको ना कोई हटा नहीं सकता। पर शैतान क्या करता है? हमारे दिमाग से निकालता है। दिव्य स्वभाव सब कुछ नहीं है। भगवान को जानना आवश्यकता नहीं है, उसको महसूस करना आवश्यकता नहीं है। यदि महसूस भी नहीं करोगे, उसे जानोगे भी नहीं, उसकी आराधना करना भी जरूरत नहीं। यही हम कर रहे हैं आज। हम सब भगवान से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो दिव्य स्वभाव है उसे हम भूल रहे हैं। पहला, जो हमसे कभी हटाया नहीं जा सकता पर छिपाया जा सकता है, दुनियावी चीज़ों को अंदर डाल के उसे गाड़ सकते हैं हम। दूसरा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर कौन सा स्वभाव और एक है? मनुष्य स्वभाव। क्यों अभी मनुष्य स्वभाव प्रभु ने हमें दिया? दिव्य स्वभाव ताकि हम प्रभु को जान सके, मनुष्य स्वभाव ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, एक दूसरे का मदद कर सके, एक दूसरे से संबंध बनाए। यदि हम आज एक दूसरे से प्यार नहीं कर सक रहे हैं तो हम अपना मनुष्य स्वभाव को भी भूल रहे हैं। ये तो मनुष्य ही नहीं है। आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो भी हो रहा है सब एक ही शब्द कहते हैं, ये क्या जानवर है कि मनुष्य है? तो भूल चुका है वो कि वो मनुष्य है। कोई यदि अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को मारता है, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है,
वो अपने परिवार से प्यार नहीं करता और बाहर जाता है, तो वो अपना मनुष्य स्वभाव भूल चुका है वो। और वो कौन कर रहा है? अंधकार, शैतान यही कर रहा है। वो हमसे उसे छीन नहीं सकता, पर उसे छिपा सकता है, उसे दबा सकता है दुनियाई चीजों को देकर, दुनियाई प्यार को देकर, कि प्यार यही है, प्लेजर। प्यार का असली मतलब है जो दुनिया दिखा रही है, और वो हमसे छिपा रही है कि मनुष्य स्वभाव के अनुसार जो प्रभु ने हमें दिया है वो प्यार दूसरा है, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। दूसरा दिव्य स्वभाव, मनुष्य स्वभाव। तीसरा वो कौन सा चीज है जो हम में है, प्रभु ने हमारे अंदर डाला, उसे हम कभी निकाल नहीं सकते, पर हम दूर भाग सकते हैं उससे। विवेक, दे से इट इन इंग्लिश कॉन्शियंस, विवेक, अच्छे और बुरे का ज्ञान। यदि हम चाहते हैं कि नहीं, फिर भी हमें ज्ञात है कि वो चीज अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो चीज भगवान ने हमारे अंदर रखा है। जैसे फोन में एंटीवायरस का एक ऐप रहता है, कोई भी वायरस अंदर आता है तो उसे मालूम चलता है कि कुछ आया है गलत अंदर। हमारे अंदर भी प्रभु ने विवेक ऐसा ही रखा है, जो हमारे अंदर कुछ गलत आता है, कुछ गलत करते हैं तो हमसे कहता है कि वो गलत है, कुछ अच्छा करते हैं तो वो कहता है कि वो सही है। पर दुनिया कहती है नहीं, तेरे को विवेक नहीं चाहिए, बस तेरे को एक ही ज्ञान चाहिए जो बुराई का है, अच्छे का ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें। तीसरा चीज ईश्वरीय स्वभाव, मनुष्य स्वभाव, विवेक। चौथा, ऑर्डर में ध्यान मत दीजिए, चौथा वो कौन सा चीज ऐसा है जो हमारे अंदर है, प्रभु ने रखा है? आत्मा। प्रभु ने केवल इस शरीर को नहीं बनाया, शरीर के साथ हमारे अंदर आत्मा भी दिया है। हम भूल गए हैं आज। यदि हमें ज्ञात होता कि हमारे अंदर आत्मा है तो हम उसकी देखभाल करते, हम भूल चुके हैं। यदि आप भूलते हैं तो भी आत्मा हमारे अंदर है। आप आत्मा की देखभाल नहीं करोगे तो आप बनोगे दुर्बल। और शैतान हमसे यही चीज को हमारे दिमाग से हटाता है कि तुम खाली शरीर हो, अपने शरीर को देखो, आत्मा को भूल जाओ। अभी आत्मा का क्या काम है? आत्मा का एक ही काम है, अपने पिता ईश्वर से संबंध बनाए रखना। और यदि हम भूलते हैं तो हमारे पास आत्मा है तो वो संबंध हम कभी बना ही नहीं सकते। वो संबंध हम कैसे बनाते हैं? प्रार्थना के द्वारा, बात करके। प्रार्थना क्या है? प्रभु से संबंध बनाना। कोई कहता है ना मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं मालूम? मुझसे प्रभु से संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, मैं प्रभु से बात नहीं कर सक रहा हूं। आत्मा का एक ही काम है, अपने बनाए भगवान के साथ संबंध बनाना। और यदि हम बोलते हैं कि हमारी आत्मा नहीं है, हमारे पास आत्मा नहीं है, तो हम उस संबंध के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और दुनिया हमें भगवान से दूर करती है। चौथा आत्मा। पांचवा सच्चाई, ट्रूथ। गॉड, भगवान ने हमारे अंदर सच्चाई को बना के रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद सच्चाई, गॉड इज ट्रूथ। फादर, इस सच्चाई से हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान सच्चाई है, हम कैसे प्रभु ईश्वर से जुड़े रहें? प्रभु कहता है तुम मुझसे जुड़े रहो और तुम फल दोगे। कैसे हम जुड़े रहें? सच का साथ देकर। जब हम झूठ का साथ देते हैं, हम सच्चाई का हाथ छोड़ते हैं, हम प्रभु से दूर जाते हैं और हम सूखते हैं और हम फल नहीं दे सकते। प्रभु ने सच्चाई हमारे अंदर बनाई ताकि हम प्रभु से हमेशा जुड़े रहें, सच्चाई का जीवन जीकर। सातवां, अंतिम, सुंदरता। प्रभु ने हमारे अंदर सुंदरता को भी बनाया है ताकि जब प्रभु हमें देखे वह खुश रहे कि मैंने अपने बच्चे को, अपने बेटी को सुंदर बनाया है। और जब हम इन सभी चीज़ों को याद रखते हैं, हम जरूर सुंदर दिखेंगे। हम कैसे भी हो, दुनिया हमसे कहती है कि तुम बेरूप हो, तुम सुंदर नहीं हो, पर प्रभु ने सुंदरता हमारी अंदर बनाई है। यदि हम उस सुंदरता को जाने, पहचाने और उसके हिसाब से जिए तो हम दूसरों को भी सुंदर दिखेंगे। मैं दुनियाई सुंदरता के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो सुंदरता जो हमारी आत्मा की है।
ये 7 चीज भगवान ने हमारे अंदर बनाई है। क्यों? ताकि हमारा पहचान, ये 7 चीजें प्रभु ने हमारे अंदर बनाई है ताकि हमारा पहचान बना रहे। वो क्या पहचान है? कि हम प्रभु के स्वरूप हैं, कि हम प्रभु की समानता में बनाए गए हैं, कि हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारी पहचान क्या है? दैट वी आर गॉड्स ब्रांड, कि हम प्रभु के बच्चे हैं। और ये 7 चीजें हमें वही याद दिलाती हैं कि हम प्रभु का ब्रांड हैं, कि हम प्रभु के बच्चे हैं, और इस पहचान को हमें खोना नहीं है। शैतान का एक ही काम है, अच्छी तरह सुन लीजिए, यदि आप इसको खो चुके हैं तो शैतान अपनी मकसद में कामयाब हो चुका है। जॉन 10:10 जाके पढ़ के देखिए, क्या कहता है प्रभु ईश्वर? कहता है कि शैतान आएगा और हमसे चुरा लेगा और हमें मरने को छोड़ देगा। ये 7 चीज़ों को यदि हमसे शैतान चुरा लेता है, हमारी पहचान अट जाती है। और आजकल हमारे भाई बहन सब कोई, केवल हमारे बच्चे नहीं, हम सब अपनी पहचान बनाने में हैं। मुझे पैसा चाहिए ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझे पार चाहिए लोग ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझे टैलेंट चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए ताकि लोग मुझे पहचाने। पर सच्चा पहचान कहाँ से आती है? इन 7 चीज़ों से। ईश्वरीय स्वभाव, मनुष्य स्वभाव, विवेक, आत्मा, सच्चाई और सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। इन 7 चीज़ों को यदि आप अच्छी तरह देखभाल करके यूज़ करते हो तो आप अपनी पहचान को बनाए रख सकोगे। और अंतिम में, अब कुछ भी नया लो, फ़ोन हो, छोटा सा एक टॉर्च भी लो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लो, उसके साथ ना एक बड़ा सा पेपर आता है फोल्ड हुआ, देखो होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल बोलते हैं। उसमें लिखा रहता है, सारे लैंग्वेज में लिखा रहता है, हिंदी, तमिल, मलयालम, चाइना, सब लैंग्वेज में लिखा रहता है। जहाँ बना है उसके हिसाब में क्या लिखा रहता है, वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसको कैसे यूज़ करना। भगवान ने हमें बनाया और हमारे लिए एक यूज़र मैनुअल दिया है। वो कौन सा चीज़ है मैनुअल? नया फ़ोन लेके यदि वो मैनुअल पढ़े बिना हम यूज़ करते हैं तो हमें नहीं मालूम होगा उसमें क्या क्या चीज़ है। उसी प्रकार यदि आप अपना खुद का मैनुअल आप कैसे बने हो, आपको भगवान ने कैसे बनाया है, आपके अंदर क्या है, आप कैसे अपना जीवन जियो, यदि आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। आप क्या करोगे? किसी और से जाके पूछोगे कि कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। जैसे हम फ़ोन हो, मेरे को नहीं मालूम इसमें क्या करना है, बताओ ना। वो पूछता है कि तुमने मैनुअल पढ़ो। वही आज प्रभु ईश्वर कहता है, हमारा मैनुअल यही है। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, आप कैसे बने हो, कैसे इस जीवन को जीना है, अपना बुक मैनुअल को लेकर पढ़ो और जानो कि कैसा इस जीवन को जिए। और शैतान हमसे यही कहता है, तुम इसे मत पढ़ो ताकि तुम जानो कि तुम कौन हो। अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ईश्वरीय स्वभाव, मनुष्य स्वभाव दिया, हमारे अंदर विवेक, आत्मा, सच्चाई और सुंदरता को दिया, ताकि हम अपनी पहचान को बनाए रखें, ताकि हम अपनी मर्यादा को बनाए रखें, अपनी गरिमा को बनाए रखें और जी सकें। हमें यह वर दे कि हम आपके वचन को ग्रहण करें, आपको ग्रहण करें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिए। आमीन। सभी खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। शक्तिमान पिता परमेश्वर के दाने प्रार्थना वहाँ से जीवित और मृत्यु
सामन पापों की क्षमा देके पुनरुत्थान अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे संचित करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सन पिता लियो, हमारे बिशप सिल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म सेवियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रेम, विश्वास और सेवा के साथ प्रभु के लोगों को नेतृत्व करते रहे। प्रभु उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान, धैर्य और शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन का सही उद्देश्य पहचानें, अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग करें और सच्चाई, प्रेम एवं सेवा के मार्ग पर चलें। हम सभी युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी, दुख, चिंता, आर्थिक कठिनाई या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं। प्रभु उन्हें चंगाई, साहस, धैर्य और अपनी शांति प्रदान करे तथा उनके घरों को प्रेम, एकता और खुशियों से भर दे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें कि सभी देशों के नेता समझदारी, न्याय और भाईचारे के साथ कार्य करें। युद्ध, हिंसा, घृणा और भेदभाव समाप्त हो तथा पूरी दुनिया में प्रेम, शांति और सद्भाव स्थापित हो। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के सम्मुख उपस्थित प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज हम युवाओं के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित है। प्रभु सबों की मनोकामनाओं, प्रार्थनाओं को पूरा करें तथा सभी जनों पर आशीष कृपा से भर दे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Yo te leo
बहन रौरे करदान, इच्छा बुद्धि सोच विचार रौरे कर कृपा। आयो आबा भैया बहन रौरे करदान, इच्छा बुद्धि सोच विचार रौरे कर कृपा। चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के, चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के। घर दुरादान को जी रौरे करदान, जे भी हमर टीना रौरे कर कृपा। घर दुरादान को जी रौरे करदान, जे भी हमर टीना रौरे कर कृपा। चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के, चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के। रोटी और दाग रस रौरे करदान, जे भी हमर के रौरे कर कृपा। रोटी और दाग रस रौरे करदान, जे भी हमर के रौरे कर कृपा। चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के, चौकी ले आबा ग्रहण करो आबा ये अमर दान के। सोना रूपा न के हीरा मोती न के, चढ़ती जीवन अपान के। सोना रूपा न के हीरा मोती न के, चढ़ती जीवन अपान के। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे के लिए और हमारे तरफ समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या धन्यवाद का समय, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, या तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। एक साधारण सा रोटी, बस साधारण सा रोटी है, ठीक। दाखरस थोड़ी देर में पवित्र आत्मा के संस्पर्श से ये बदलने वाला है। उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, यही है समय। अपना पूरा जीवन इस बलि वेदी पे समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने दुख तकलीफ सबों को यहाँ अर्पित करें, ताकि पवित्र आत्मा के संस्पर्श से वे सब बदल कर खुशी में बदल जाएं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम
मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। सब एक साथ। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या योसेफ, धन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आइए हम सब परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जाओ ना, जीवन कर दुरा तो है किस प्रभु, भला कर लिया मोर चरैया, जीवन कर दुरा तो है किस प्रभु, भला कर लिया मोर चरैया, भटका ले आओ तो डहर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुखे बता ले, भटका ले आओ तो डहर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुखे बता ले। बेकारी के मैं डराई जाओ ना, भीतर भीतर मतो कांदो ना, ठोकरा बेकारी के मैं डराई जाओ ना, भीतर भीतर मतो कांदो ना, निराशा में आशा तो है किस प्रभु, संजीवन देवैया मोर बचैया, निराशा में आशा तो है किस प्रभु, संजीवन देवैया मोर बचैया, भटका ले आओ तो डर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुझे बता ले, भटका ले आओ तो डर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुझे बता ले, फंदा दूर चलो ना बेड़ा जाओ ना, दूर चलो ना बेड़ा जाओ ना, तोरे मोर डहर दिसैया कहो ना, भटका ले आओ तो डहर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुझे बता ले, भटका ले आओ तो डहर दिखा ले, दुनिया के मोह माया मुझे बता ले। अपन बेटा के कर तोय दुलर, अपन बेटा के तोहे प्रभु डहर भलानी दिसेला, तोरे से जब दूरे रहो ना, डहर प्रभु नी दिसेला, तोके जब बुलाए जाओ ना, कर तोय क्षमा अपन बेटा के, कर तोय दुलर अपन बेटा के, तोहे प्रभु डहर भलानी दिसेला, तोरे से जब दूरे रहो ना, डहर प्रभु नी दिसेला, तोके जब बुलाए जाओ ना।
सभी अपनी आंखें बंद करें। हमारे अंदर आए प्रभु को महसूस करें। वो खुद आया है ताकि हमें याद दिलाए कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के हैं। हम इस दुनिया के नहीं पर प्रभु के हैं। हमारा घर यह दुनिया नहीं पर स्वर्ग है। हमें यही नहीं रहना है पर स्वर्ग जाना है, और हमें उसी की तैयारी करनी है। अपनी आत्मा की देखभाल करनी है, अपनी आत्मा को देके प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें इस जीवन जीने की हर वो चीज दूंगा यदि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास आओ, मुझसे दूर न भागो। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? मेरे पास आओ। मेरे पास वो सब चीज है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सभी बैठ जाएं। मैं इस अवसर को लेता हूं, सबसे पहले सभी युवक युवतियों को खुश खुश युवा दिवस कहता हूं। कोई जवाब नहीं। खुश खुश युवा दिवस। आप ऐसे ही हैं, क्या करेंगे, बदल नहीं सकते। तो आज युवा पीढ़ी आज अब अपने यूथ डे को मना रहे हैं, तो अच्छे से मनाइएगा। और मेरा निवेदन है कि आज इलेक्शन भी है, अब ऐसे व्यक्तियों को चुनिएगा जो समय दे सके, अच्छी तरह से अगवा कर सके, है ना। और स्पिरिचुअल वे में होना चाहिए। नाच गान खेल कूद वो सेकेंडरी है, क्योंकि चर्च फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पिरिचुअल फील्ड है, इसको ध्यान में आपको रखना है। और इन दिनों देखते हैं कि संडे भी बहुत सारे युवा पीढ़ी आसपास के भी चर्च नहीं आते हैं। इट्स ए क्वेश्चन मार्क, है ना। पल्ली पुरोहित होने के नाते मुझको बोलना ही है, क्योंकि मुझको जवाब देना पड़ता है बिशप को। 3 साल पल्ली मेरे हाथ में देता तो मुझको सारे समुदाय को, सारे संघ को देखना पड़ता है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आज के दिन बोलने के लिए। तो आज आप जब युवा दिवस मना रहे हैं, एक प्रण भी लीजिए
कि ये जो है ये आपका सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ है। इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं है, इसके अलावा कोई मनोरंजन नहीं है, इसके अलावा कोई खेलकूद नहीं है। वो सब चलता रहेगा, खेलकूद मनोरंजन, बट दिस हैज़ टू बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और प्लीज़ टेक पार्ट लाइवली इन द मास। मिस्सा में ना जिंदा रह के भाग लेना युवा पीढ़ी को ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पोप आता सब कोई बोलता यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द चर्च करके, आप भविष्य, लेकिन अंडमान में दिख नहीं रहा है। मेलैंड सब में देखिए बहुत जोर से युवा पीढ़ी आगे चल रहा है। स्पिरिचुअल फील्ड हो, चर्च का फील्ड हो या तो दूसरा कोई भी फील्ड हो, सब में। तो मैं भी आग्रह करता हूँ आपसे कि आगे बढ़िए। कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखिए आज जब युवा दिवस मना रहे हैं, वो जो ऑफर्ट्री है वो यूथ को लेके आना था, है ना। ये सब पहले से आपको देखना। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ जब टोकरी ऊपर रखा गया, एक भी यूथ उठ नहीं रहा है। यू फील शेम, है ना, आपको शर्म लगता वो टोकरी पकड़ के मांगने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पल्ली पुरोहित कितना मांग रहा है करके ना। हमको मांगना पड़ता है क्योंकि हमको चलाना है अच्छी से। अभी देखो मेरे आने के बाद वो शेड बनाया गया, अभी ये बनाया, मैं किसी से भीख नहीं मांगा, बिशप के पास भी नहीं गया। जो आपका मिशन चंदा है, चर्च मेंटेनेंस से परब चंदा, इसको मैं कंपलसरी किया, सबों को देना ही है करके, उसी से मैं चला रहा। अभी कल परसों हम लोगों का मीटिंग हुआ, पीपीसी में बोला गया है, मैंने ही बोला बिशप को, आप सभी सब स्टेशन को बहुत सुंदर बना रहे हैं, है ना, वाट ओवर द कैथेड्रल करके ना। मैं और बिशप हैवलॉक जा रहा था, दोनों एक ही कैबिन में थे, तो मैं इनको बता रहे थे। तुमको पूछा व्हाट यू वांट करके, हमने रिनोवेशन, रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है चर्च को, क्योंकि ये मदर चर्च है। और बिशप एग्री हुआ, पीपीसी में बात हुआ हम लोग। अभी जैसे ही परब हम लोगों का ख़त्म होगा 13 सितंबर को, उसके बाद में इसका टोटल रिनोवेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस चर्च को एक अच्छी तरह से बनाया जाए। ये सब उजड़ गया है तो इसके ऊपर हम लोग टाइल्स को डालना चाहते हैं। आसपास सब कुछ रिनोवेशन होना है, क्योंकि बाकी सब चर्चों को देखिए। तो मैं आग्रह करता हूँ जब भी आप चढ़ावा कहना, आप उठिए, उठ के मांगिए, डालिए, डालने के लिए बोलिए, इसमें कोई शेम नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने। आप अपने लिए नहीं मांग रहे, कलीसिया के सुसमाचार के लिए मांग रहे। तो कृपया इसको मन में रखिएगा। बी एक्टिव, बी अलाइव। आज हमारे पिला सिस्टर लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। मुझको भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी ब्लड वहाँ मांगा जाता है जीबीपन में, सब मुझको ही फ़ोन करता, मुझको बहुत सारे ग्रुप में डालना पड़ता, पर्सनली पुलिस लाइन में, IRB, ऑटो रिक्शा, सबों के पास में भी जाके मांगना पड़ता है। तो इसलिए आज ब्लड कैंप रखा गया है इस मिस्सा के बाद में नीचे हॉल में। जो भी इच्छा से देना चाहते हैं स्वयं सामने आइएगा। आप ब्लड देने से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, 6 महीना के अंदर में रिकवर हो जाता है। देना बहुत अच्छा है ताकि आप दूसरा का जीवन को बचा सके। तो आप घर में जाइए, टाइट से ब्रेकफास्ट खाइए, वापस आके ब्लड दीजिएगा। देंगे? हाँ फादर, यही मत पूछिए, मेरा शरीर का कोई अंगम नहीं देंगे, है ना, देंगे कि नहीं? हाँ वही है। आप हमसे मांगने आते हैं तो मैं कहाँ से लेके आके दूंगा? जब आप देंगे तभी तो मैं दे सकता हूँ ना। सुन रहे हैं? हाँ। तो आज मैं युवा पीढ़ी से भी अनुरोध करता हूँ, इस ब्लड डोनेशन काम को स्पेशली आपके युवा दिवस में इसको ऑर्गेनाइज किया है। स्वेच्छा से सामने आइए, दीजिएगा, है ना। नाच गान होते रहेगा, ईश्वर आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। वर्ष का 15वां सामान्य रविवार सूचना इस प्रकार से हैं।
आज बच्चों के लिए रविवार धर्म शिक्षा क्लास होगी मिस्सा के बाद। आज मलयाली लोकल समुदायों और SOS यूथ द्वारा का नया कमेटी का चुनाव होगा। कल शाम मिस्सा के बाद पल्ली में आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार 16 जुलाई को कार्मल समाज की धर्म बहनें अपने समाज की संरक्षिका आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल का पर्व मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर शाम 5:30 बजे पल्ली में मिस्सा होगा। कार्मल की धर्म बहनें इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबों का सादर आमंत्रित करते हैं। आने वाला रविवार 19 जुलाई को प्रातः 7:15 बजे महिला संघ के लिए मिस्सा संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में होगा। उसी दिन प्रातः 9 बजे चर्च में बपतिस्मा मिस्सा होगा और आने वाला रविवार ही 7:15 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन SOS यूथ द्वारा किया जाएगा। रविवार 26 जुलाई को संत अन्ना की धर्म बहनें अपने समाज की संरक्षिका संत अन्ना का पर्व मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रातः 7:15 बजे के मिस्सा में यह पर्व मनाया जाएगा। संत अन्ना की धर्म बहनें उनके पर्व के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबों को सादर आमंत्रित करते हैं। इस महीने में सभी संघ एवं समुदायों से अर्जी की जाती है कि जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन करें। मरिया सेना के द्वारा 5 जुलाई को नई कमेटी का गठन हुआ था, जो इस प्रकार से है: किशोर लकड़ा प्रेसिडेंट, जेसी सबूल वाइस प्रेसिडेंट, कार्मेला टोपो सेक्रेटरी, बिनीता टोपो वाइस सेक्रेटरी, ए सुसाइनादन ट्रेशरर, शेक्सपियर तिर्की करस्पॉन्डेंट। इस चुनाव में सिर्फ पोर्ट ब्लेयर, पात्रापुर और विम्बलगंज पल्ली ने भाग लिया था। इस बार पल्ली दिवस के बाद जैसे फादर ने बताया गया कि महागिरजा का मरम्मत कार्य शुरू होगा। अगले महीने से हर शनिवार चर्च की साफ सफाई कम्युनिटी वाइज किया गया है और 5वां रविवार से पहले का शनिवार को SOS यूथ द्वारा चर्च की साफ सफाई होगी। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट और डीन स्ट्रीट के महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 43,950 रुपीज़ था। 43,950 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का दूसरा पुकार। संजय कुमार मिंज, अलेक्जेंडर मिंज और फ्रांसिस्का एका का बेटा रहने वाले डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सरिता कंडुलना, हेरमन कंडुलना और फुलजेंसिया की बेटी रहने वाली बकुलतला रंगत पल्ली की हैं। दिनेश किरकटा, सिल्वानुस किरकटा और फुलचेरिया खलको का बेटा रहने वाले हम्प्रीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। संजीता एक्का, अरुण एक्का और ममता एक्का की बेटी रहने वाली मंगलूटान पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं, शादी का तीसरा और अंतिम पुकार। रिचर्ड अगस्टिन, स्वर्गीय साजन अगस्टिन और रेचल टी थॉमस का बेटा रहने वाले डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। शिल्पा जेकब, M जेकब कुटी और डॉक्टर शाइनी वर्गीस की बेटी रहने वाली डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। अभी SOS यूथ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। सबों को जय यीशु। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं SOS यूथ की तरफ से आप सबों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे बिशप सेल्वराज को धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि वे आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो हम सभी युवाओं को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखेंगे। मैं फादर निकोलस का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज के इस मिस्सा बलिदान को अर्पित किया हमारे लिए। फादर जी धन्यवाद।
हम हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर जॉनसन का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद के वजह से आज का ये यूथ डे बहुत अच्छी तरह से आरंभ हुआ है। फादर जी धन्यवाद। हम फादर अब्राहम तथा यहाँ उपस्थित सभी फादर, सभी सिस्टर, सभी यूथ प्रतिनिधियों तथा उपस्थित माता पिताओं का भी धन्यवाद करते हैं। आप सबों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी और हमारे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम SOS क्वायर, नासिर भैया तथा सभी युवाओं का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान बहुत ही सुंदर और भक्तिमय रूप से हुआ। धन्यवाद सभी को। हम वेदी सेवक तथा चर्च सिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं। युवाओं के लिए सूचना है, आप सबों के लिए हॉल के वहाँ पे नाश्ता का प्रबंध किया गया है, तो सभी शांतिपूर्वक नाश्ता ग्रहण करें और जो भी आप ग्लास या कुछ भी वेस्ट रहेगा तो उसको कृपया डस्टबिन में ही फेंकें। हम यहाँ उपस्थित सभी सिस्टर, सभी समुदाय, सभी लोगों को आज के प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद आप सब हमारे साथ कल्चरल प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जो 12 बजे के बाद होगा। एक बार फिर मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अब मैंने जो भी कहा सबको बोल जाए, तो भी एक चीज को मत बोलना, हमारी पहचान एक ही है कि हम गॉड्स ब्रांड है। ठीक। गॉड ब्लेस यू। नमो न बनो युवा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी अब अनंत काल तक सुधारेगी आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का कोमल हृदय, तेरा राज्य